नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने नशे के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ रखा है, एक मुहिम छेड़ रखी है। वहीं भ्रष्टाचार पर भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं काफी सीरियस नजर आ रही है। पिछले दिनों में उन्होंने तहसीलदारों के तबादले किए और अब पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से अधिकारियों की और यहां तक कि जो मुंशी होते हैं, पंजाब पुलिस के मुंशियों पर भी इस समय एक तबादलों की गाज गिर रही है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो नशे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ के बैठी है, क्या वो इस मुहिम को अपने चरम तक पहुंचा पाएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा साहब, पंजाब में आम आदमी पार्टी नशे के और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम, एक जंग छेड़ के इस समय यूं लग रहा है कि पूरी तरह से तैयार बर तैयार है। नशे के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। जो नशा तस्कर हैं उनके घर गिराए जा रहे हैं। दूसरी ओर तहसीलदारों को, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में धांधलेबाजी होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा माना जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदारों के तबादले किए गए। अब उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में मुंशियों के तबादले किए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब को, जो रंगला पंजाब बनाने की मुहिम है, उसको अपनी चरम तक पहुंचा पाएगी? देखिए राजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी जो 2022 में चुनाव जीती थी और एक इस 2-3 मुद्दों पर चुनाव जीती थी जी। पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के मुद्दे पर चुनाव जीती थी और पंजाब से नशे को खत्म करने के मुद्दे पर चुनाव जीती थी। भ्रष्टाचार को पंजाब से खत्म करने के मुद्दे पर चुनाव जीती थी। जी जी। और लोगों ने खूब जमकर वोट दिया था और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जी जी जी। ये जग जाहिर है। अब पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन जो नशे के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान चलाया हुआ है, जो करारी चोट करने की कोशिश उन्होंने की है, अगर उस अभियान में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार सफल होती है तो निश्चित रूप से एक सफलता पंजाब सरकार के लिए मानी जाएगी। पहले आपने तहसीलदारों की बात की। अब पंजाब में 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, 2 के अलावा और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ऐसे विभाग हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जिनको माना जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, दोनों ही महकमों पर एक करारी चोट करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। पहले आपने पता है 235 तहसीलदारों के तबादले करना और इसके साथ साथ जो 14-15 तहसीलदार और नायब तहसीलदार के उनके सस्पेंड करना और इसके साथ साथ तबादले करने के बाद जो रेवेन्यू के और दूसरे अधिकारी थे उनको रजिस्ट्रेशन की पावर देना, चाहे कानूनों की बात करें, कानून हो तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं एक ईमानदारी से अगर कर रही है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम बिल्कुल लगेगी। और अब जैसे आपने पुलिस की बात की, पुलिस डिपार्टमेंट भी को भी एक भ्रष्टाचार में संलिप्त किया जाता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होता है। ये आम आदमी का भी मानना है। और अब इस पुलिस डिपार्टमेंट को कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो अभी 1-2 दिन पहले ही 191 पुलिस स्टेशनों पर जो मुंशी लगे थे, 15-15, 20-20 साल से जो मुंशी थे, और वो जो कागजी कार्रवाई जो काम करते हैं, जो मुंशियों का काम ही थानों में यही होता है कि केस दायर करवाना और उसको ड्यूटियां लगानी सब ऑफिसर्स की करना, केस और इवन पूरा थाना संभालते हैं। केस तैयार करना, पूरा थाने के जो प्रोसेस है ना वो मुंशी के द्वारा ही चलाई जाती है। जी जी बिल्कुल। और 15-20 साल से जो लोग एक ही थाने में बैठे थे उनको कहीं न कहीं सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को लगने लगा था कि ये जो सिस्टम है, मुंशी और जैसे सिस्टम है, थानों का जो सिस्टम बना हुआ है, उस पर कहीं न कहीं करारी चोट ली जाएगी। और उन्होंने इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 191 मुंशियों के थानों के जो मुंशी हैं उनके तबादले किए। आमतौर पर जो थानों की अगर हम बात करें, पंजाब में 200 से अधिक थाने हैं और जिसमें 15 थाने तो NRI के स्पेशल थाने हैं जिसको कहा जा सकता है।
जिसमें एनआरआई से संबंधित ही जो शिकायतें हैं, मुकदमे हैं, वो दर्ज किए जाते हैं। जी। तो अभी 191 जो मुंशियों का तबादला करना एक एक मुझे लगता है बहुत एक क्रांतिकारी कदम आम आदमी पार्टी की सरकार ने, डेयरिंग कदम कह सकते हैं इसको। डेयरिंग कदम कह सकते हैं इसमें, जी। और लिया है। और पुलिस का महकमा एक भ्रष्टाचार के रूप में, जैसे जिस प्रकार से आम आदमी के जहन में ये बात है कि पुलिस के डिपार्टमेंट में खूब जमकर भ्रष्टाचार होता है, तो उसको देखते हुए पंजाब सरकार ने जो कदम उठाया है, तो मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है इनकी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और पुलिस विभाग में जो पंजाब सरकार ने जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो ये कदम उठाए हैं, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और इससे कहीं न कहीं इसकी मंशा है आम आदमी पार्टी की सरकार से कि कहीं न कहीं लोगों को ये मैसेज आए कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने पर लगी हुई है। और अगर इनके सार्थक परिणाम सामने आते हैं, जो एक्सरसाइज अब कर रही है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, अगर अच्छे परिणाम इनके सामने आते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पॉलिटिकल माइलेज भी आम आदमी पार्टी को डेफिनेटली मिलेगा। मेरा सब इसमें कोई शक की बात नहीं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में भी अगर सरकार ने रिपीट किया था पिछली बार, तो अपने कामों को लेके ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रिपीट किया था। अब पिछले दिनों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के बड़े नेता रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको पंजाब के प्रभारी लगाया गया। आपको क्या लगता है कि उनके आने से जो आम आदमी पार्टी है उसको और मजबूती मिलेगी? 2027 के चुनाव जो हैं उन्हें पहले जैसा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से दिल्ली की आपने बात की, दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, और हालांकि 10 साढ़े 10 साल उन्होंने शासन किया दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में काफ़ी जो काम एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में जो काम हुए थे, निश्चित रूप से उसकी विरोधी लोग भी तारीफ करते हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनके जिम्मे दिया गया था मनीष मनीष सिसोदिया दिल्ली में चुनाव हार चुके हैं, और इसी प्रकार सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार चुके हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा दिल्ली में, उस एक्सपीरियंस का पंजाब में लाभ लेने के लिए अब आम आदमी पार्टी की हाईकमान ने दोनों ही जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं पंजाब में भेजा है। और पंजाब में निश्चित रूप से उनको एक पूरी पावर के साथ उनको एक क्लियर मैसेज दिया गया कि जब तक 2027 के चुनाव में आम आदमी की पार्टी की सरकार रिपीट नहीं करती, तब तक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पंजाब से नहीं हिलेंगे जी। और इन्होंने भी दावा किया है, मनीष सिसोदिया ने भी दावा किया है कि निश्चित रूप से जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, वो 100% उन वादों को पूरा करेंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे। और इसी क्रम के तहत जो एक नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया हुआ है, युद्ध नशे के विरुद्ध के नाम से अभियान जो चलाया हुआ है, उस पर पंजाब में काम हो रहा है। और अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान चलाया हुआ है, उसी कड़ी में ये जो थानों के मुंशियों के तबादले किए गए हैं, रेवेन्यू अधिकारियों के पीछे तबादले किए गए थे, और जो खनन विभाग में जो रेत का मामला पिछली सरकारों में काफ़ी बदनाम रहा है खनन विभाग, उस पर भी आम आदमी पार्टी ने शुरू में ही काम किया था। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि कितना आगे बढ़कर काम कर पाती है। जैसे हम बात करें तो इसकी नशे के विरुद्ध इसमें आज मुझे लगता है 25 दिन इस अभियान को चलाए हुए हो गया। 25 दिनों में 2500 के करीब मुकदमे इन्होंने दर्ज किए हैं जी, और विभिन्न जगहों पर जो छापामारी की है, और एक हाई लेवल की कमेटी जिसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है, पाल सिंह चिम्मा के अध्यक्षता में जी, और 200 से भी अधिक जो पार्टियां, पुलिस की पार्टियां, विभिन्न अधिकारियों की जो पार्टियां छापेमारी करके निश्चित रूप से एक मतलब धुआंधार नजर आ रहा है कि काम कर नशे के विरुद्ध आम आदमी पार्टी की सरकार। नशा तस्करों में दहशत है इस समय, बिल्कुल दहशत है। और अब कितने दिन तक ये चलते दहशत बनी रहती है और आम आदमी पार्टी की सरकार कितना प्रभावी रूप से और आगे बढ़ सकती है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी तक जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक संकल्प लिया है भ्रष्टाचार को खत्म करना और नशे को खत्म करना, और अगर ये दोनों जो बुराई है पंजाब से ऊपर जाती है, खत्म हो जाती है,
निश्चित रूप से पंजाब का फिर वही चेहरा सामने आएगा, रंगला पंजाब बनेगा। जी, तो आपके कहने के अनुसार ये जो नेता दिल्ली से पंजाब में प्रभारी बनकर आए हैं, तो इनकी रहनुमाई में, इनकी अगुवाई में पंजाब जो है वो आम आदमी पार्टी मजबूती की तरफ आएगी और कहीं ना कहीं 2027 में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार चुकी है और आम आदमी पार्टी के पास एक ही स्टेट बचा, पंजाब, और उनकी पूरी की पूरी कवायद, पूरी की पूरी कोशिश और पूरा जो जिसको कह सकते हैं पूरी पावर उन्होंने पंजाब में झोंक रखी है। और उनका यही टारगेट है, यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्यों को लेकर वो चल रहे हैं कि 2027 में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बने। और आम आदमी पार्टी की सरकार तभी बन सकती है अगर भ्रष्टाचार, करप्शन में कमी आएगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, नशे में कमी आएगी, और इन्वेस्टमेंट अगर पंजाब में बढ़ेगा, और इसके साथ साथ रोजगार के जो मामले हैं, रोजगार पैदा होगा। जो बाहर पंजाब का जो यूथ बाहर की ओर रुझान हो चुका था जी, और उनका जो रुझान है अपने स्टेट में काम करने के लिए बढ़ेगा, और इसके लिए पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाने होंगे, रोजगार बढ़ाना होगा, तभी पंजाब के लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी जीत सकती है। और अदरवाइज तो फिर अगर इन जो हमने जिन मुद्दों पर बात की उन पे अगर सफल रूप से काम कर पाई आम आदमी पार्टी की सरकार, तो निश्चित रूप से 2027 में रिपीट कर सकती है। अगर इन मुद्दों पर काम करने में असफल रहती है तो मुझे लगता है कोई आम आदमी पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल ग्राउंड मुझे लगता है कोई नहीं मिलेगा। जी, पंजाब विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है और उसमें हरियाणा का जो विधानसभा में एक पिछले दिनों हुआ ऐसा कि वॉकआउट किया कांग्रेस ने, ओपोजिशन ने वॉकआउट किया और कांग्रेस के ही कुछ नेता वहां बैठे रहे, उन्होंने वॉकआउट में उनका साथ नहीं दिया। सेम उसी तरह का प्रकरण कल पंजाब विधानसभा में होता है। सुखपाल खैरा को बोलने के लिए समय नहीं दिया गया, इस पर कांग्रेस के नेता नाराज होते हैं, नारेबाजी करते हैं और वॉकआउट करते हैं। लेकिन दो कांग्रेस के नेता वो बैठे रहते हैं, वॉकआउट नहीं करते, सदन में ही बैठे रहते हैं। तो इससे क्या लगता है कि जैसे हरियाणा में जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से गुटबाजी की शिकार है, तो पंजाब में भी कांग्रेस का वही असर है? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी जाहिर है। जैसे आपने कहा, विधानसभा में जब कांग्रेस ने हरियाणा में वॉकआउट किया था और टोहाना के जो विधायक थे उन्होंने वॉकआउट करने से मना कर दिया था और वो सदन में बैठे रहे थे, बाकी सारे कांग्रेस के जो विधायक थे वॉकआउट कर दिए थे। इसी प्रकार से कहीं न कहीं उनकी जो वो विधायक टोहाना के विधायक थे, इससे लगता है कि सरकार की सपोर्ट में वो बैठे रहे और एक मैसेज भी गया लोगों में कि कहीं न कहीं जो विधायक ने, जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया है। और इसी प्रकार से जब आपने पंजाब विधानसभा की बात की, सुखपाल खैरा के मामले में टाइम जब स्पीकर ने नहीं दिया था और पूरी कांग्रेस पार्टी के विधायक जो सुखपाल खैरा के लिए टाइम मांग रहे थे और टाइम न मिलने पर सुखपाल खैरा को जब टाइम नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया पंजाब विधानसभा से। और वॉकआउट के दौरान जो दो विधायकों की आपने बात की, संदीप जाखड़ और चौधरी विक्रमजीत सिंह, उन्होंने कांग्रेस के विधायक, दोनों कांग्रेस के विधायक हैं जी, दोनों ने वॉकआउट करने से मना कर दिया, दोनों सदन में बैठे रहे। और इससे कहीं न कहीं लगता है कि हरियाणा की तरह पंजाब में भी कांग्रेस बटी हुई दिखाई दी और जो दो विधायक अगर उसमें वॉकआउट में शामिल नहीं हुए तो कहीं न कहीं उनसे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आई। जब तक कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं करती तो रीजनल पार्टियों के सारे कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। रीजनल पार्टियां तो अपना जनाधार मजबूत करने की बात करेंगी, वो अपना जनाधार मजबूत करने के लिए स्टेट में काम करेंगी। तो इसलिए कांग्रेस को तो अपने आप मजबूत होना है और रीजनल पार्टियां कभी भी बड़ी पार्टी के खिलाफ जो छोटी पार्टी को जो एक दूसरे के सामने उसको कहीं कहीं सपोर्ट नहीं करेंगी। निश्चित रूप से इसी तरह से जो रीजनल पार्टियां, चाहे रीजनल पार्टी मान सकते हैं आम आदमी पार्टी को, पंजाब अभी तो सिर्फ पंजाब में है जी बिल्कुल, जो पंजाब हालांकि वो अपने आप को नेशनल पार्टी की तरफ प्रेजेंट करते हैं, उनकी सरकार भी है और सरकार के होते हुए कहीं कहीं आम आदमी पार्टी ने की सरकार ने आम आदमी पार्टी ने मानो तो इन जो दो एमएलओ की आपने बात की, दो विधायकों की बात की, संदीप जाखड़ और
विक्रमजीत सिंह की बात की, उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि उन्होंने डोरे डालने की का संकेत उन्होंने दिया है। और ये जो 2 विधायकों की आपने बात की, ये कहीं न कहीं सरकार की सपोर्ट में खड़े होते नजर आए। सो दोस्तों, आम आदमी पार्टी पंजाब में 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और नशा एक बड़ा मुद्दा जो हर बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो अंतर्कलह और फूट का शिकार जो है वो सबके सामने नजर आ रही है। इस तरह से 2027 के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता साफ करती हुई नजर आ रही है। आप अगर इस पर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।